अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुदा क्रिएटिव्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वेब एप्लीकेशन लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि है ई कॉमर्स के हवाले से और मल्टी वेंडर के हवाले से, यानी कि मल्टी वेंडर ई कॉमर्स इसको हम कह सकते हैं। इसकी फ़ीचर्स जो स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स ये हैं कि ये वेबसाइट भी है और आपके पास इसका एडमिन डैशबोर्ड पैनल भी है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को मैनेज भी कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि आपका जो है इसके अंदर दो तरह से प्रोडक्ट ऐड हो सकती हैं, एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट, एक आपकी डिजिटल प्रोडक्ट। आप फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स में क्या है कि आपके एक्सेसरीज़, आपके क्लॉथ्स, आपकी ग्रॉसरी वगैरह ये सब सामान आ सकते हैं, ठीक है। जबकि डिजिटल कंटेंट में क्या आ जाता है कि आपने कोई बुक, नॉवल इस तरह से मतलब अपलोड किया हुआ है तो आप उसको परचेज़ करना चाह रहे हो। और थर्ड इसमें क्या है कि लाइसेंस भी ऐड हो सकता है। तो इसकी वेबसाइट पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसकी वेबसाइट पे जब आप यहाँ कैटेगरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें हर तरह की कैटेगरीज़ ऐड हुई हैं, ठीक है। जिसमें हर आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब हर तरह की, इस तरह से कि आपकी हर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। ये एक वेबसाइट भी, इसको हम वेब एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 2 in 1 है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन एंड ब्यूटी है, कैमरा एंड फ़ोटोज़ है, स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट्स है। इसकी बहुत सारी आपको अनलिमिटेड कैटेगरीज़ मिल रही हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा साइट का ओवरव्यू कर लेते हैं। ऑल कैटेगरीज़ को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। हमने कोई सर्च करना है तो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। एज इट इज़ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि दराज की तरह ये काम कर रही है। तो हम देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ लगा हुआ है स्लाइडर के बाद यहाँ आ जाते हैं कुछ हमारी प्रोडक्ट्स के बाद हमारे जो सेल्स ऑफर्स हैं वो लगी हुई हैं, उनके बैनर्स आ जाते हैं। फिर फीचर प्रोडक्ट्स यहाँ शो हो जाएंगे और बेस्ट सेलर्स जो कि हमारी सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। और ये हमारे जो आ रही हैं साइट पे, ये डिस्काउंट कॉपन्स आ रही हैं। देन फिर एक और बैनर आ गया और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं डिस्काउंट ऑफर्स के साथ साथ हमारी प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो आते हैं बिग सेल्स, यानी कि सबसे बड़ी सेल्स हो उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हॉट मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली न्यू जो अपकमिंग आई हुई है, ट्रेंडिंग जो सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंड में चल रही होती है, और सेल जिसके ऊपर सेल लगी होगी। और किन किन का स्पॉटिफाई ये आ जाता है, उसके बाद हमारा फुटर आ जाता है सिंपली, ठीक है। तो अब ये था हमारी साइट का ओवरव्यू, ठीक है। अब हम ज़रा चलते हैं कि हम इस पर अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, या हमारा एडमिन पैनल क्या है। हम एडमिन पैनल में आ जाती है। एडमिन पैनल में हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस आ रही हैं कस्टमाइजेशन के भी। और उसके बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में हमें कुछ इस तरह सा डैशबोर्ड आ रहा है जिसमें हर चीज़ को मॉडिफाई करके अलग अलग बताया गया है। जिसमें हमारे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग में कितने हैं, कंप्लीट कितने हो चुके हैं, टोटल प्रोडक्ट कितनी ऐड हो चुकी हैं, टोटल कस्टमर्स कितने हैं और टोटल पोस्ट कितनी हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास क्या है कि एक परसेंटेज और रेशो के अंदर एक चीज़ आ जाती है, वही सब चीज़ें जिसमें हमारे न्यू कस्टमर्स कितने हैं, टोटल कस्टमर, टोटल सेल और टोटल ऑल टाइम सेल, ठीक है। 30 डेज सेल और ऑल टाइम सेल कितनी हो चुकी है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा स्क्रॉल जब करते हैं तो इसके अंदर हमारे करंट कस्टमर और रिसेंट ऑर्डर कस्टमर्स, फिर हमारे आ जाते हैं प्रोडक्ट, पॉपुलर प्रोडक्ट्स और रिसेंट प्रोडक्ट्स जो हमने ऐड की थी, 30 डेज सेल, और उसके बाद टोटल का ओवरव्यू। ये था हमारे डैशबोर्ड का ओवरव्यू। डैशबोर्ड के बाद जो अगली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है वो हमारे पास सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्ट, एफिलिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे कस्टमर्स, हमारे वेंडर्स। उसके बाद हमारे वेंडर वेरीफाइड, कितने वेरीफाइड है। सर के बाद मैनेज कैटेगरीज आ जाता है हमारे पास, और बल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट का ऑप्शन भी है, प्रोडक्ट डिस्कशंस का भी है, सेल्स कूपन का भी है, ब्लॉग का ऑप्शन भी है, मैसेजेस जो आपसे कम्युनिकेट करेगा, और जर्नल सेटिंग, हमारी होम पेज सेटिंग, मेन्यू सेटिंग, उसके बाद ईमेल सेटिंग, पेमेंट के मेथड भी हैं इसके अंदर, सोशल सेटिंग्स भी हैं, एसईओ टूल्स भी हैं। सबसे बड़ी बात है अगर आप इसको यूज़ करते हैं, सबसे बड़ी बात है अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट के साथ एसईओ करते जाते हैं। आप अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी बना सकते हैं और खुद से रोल्स बनाकर अपने स्टाफ को भी एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसके अंदर हम प्रोडक्ट किस तरह लगाएंगे।
तो हम आ जाते हैं प्रोडक्ट में। यहाँ ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है। हमने प्रोडक्ट के जैसे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक है फिज़िकल प्रोडक्ट, एक है डिजिटल प्रोडक्ट, थर्ड है लाइसेंस का ऑप्शन। हमारे पास जो फिज़िकल प्रोडक्ट है, पहले हम इसको ऐड करने का तरीका देख लेते हैं कि फिज़िकल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का नेम दे देना है, जो कि मैं दे रही हूँ अच्छा। टी शर्ट के बाद इसने ये प्रोडक्ट स्टॉक इसने खुद ही यूज़ कर लिया। इसके बाद मैं कैटेगरी चूज़ कर लूँगी। ऑब्वियसली मैं इसको फैशन एंड ब्यूटी में डालूँगी। इसकी सब कैटेगरी मैं बनाऊँगी क्लॉथ्स की। उसके बाद चाइल्ड कैटेगरी मैंने अभी नहीं यूज़ की, वो मैं बनाने का तरीका आपको बता देती हूँ। उसके बाद मैंने इसकी क्या करनी है, वारंटी टाइप चूज़ करनी है। अभी मैंने इसका वारंटी रखना है तो मैं वारंटी को लोकल सेलर की है तो लोकल पे करूँगी, नॉन लोकल है, इंटरनेशनल है तो जो मुझे वारंटी सूट करता है मैं उसके बाद से वारंटी को टिक मार्क कर दूँगी। और अच्छा, इसमें ये है कि अलाउ एसेशन शिपिंग टाइम, कि अगर मैंने कोई स्पेसिफिक शिपिंग टाइमिंग रखी हुई है तो मैं वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और फिर से अलग प्रोडक्ट साइज़ में कर देती हूँ कि 1 जो है साइज़ प्राइस में यहाँ पे अलग अलग कर दूँगी। साइज़ नेम में कर देती हूँ, साइज़ क्वांटिटी कर दूँगी और साइज़ प्राइस कर दूँगी। जैसे साइज़ नेम में कर देती हूँ SM, सबसे पहले S लिख देती हूँ स्मॉल के लिए। इसकी क्वांटिटी में कर देती हूँ कि मेरे पास 10 पड़े हुए हैं। और प्राइस जो है इसकी मैं कर देती हूँ 1000। और फिर ऐड मोर साइज़ में कर देती हूँ जिसमें SM यानी स्मॉल मीडियम। और उसके बाद मैं इसके भी 10 प्रोडक्ट ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इसकी जो है ना इसके मैं कर देती हूँ 120। और नेक्स्ट में एक और ऐड कर देती हूँ जिसमें मैं इसका कर देती हूँ जनाब मीडियम, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कर देते हैं। यहाँ मैंने कर दी इसको लार्ज और इसकी क्वांटिटी में कर देती हूँ 10 और इसके चार्जेस में कर देती हूँ 150। ठीक है। और प्रोडक्ट के कलर्स कौन कौन से हैं मैं वो यहाँ पे ऐड मोर कलर्स ऐड करती जाऊँगी। यहाँ से मैं इसका चूज़ कर लूँगी कि रेड कलर में है। इसके बाद मैं इसको कर देती हूँ कि ये येलो शेड में है। ये मेरे पास ब्लू में अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ से इसका कुछ कलर्स ऐड कर दिए। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखने के प्रोडक्ट का स्टफ़ क्या है, प्रोडक्ट की मतलब कि क्वालिटी क्या है, उसके बाद जो है जनाब प्रोडक्ट हमारे पास किस तरह से अवेलेबल हैं, उसके हम कितने पीसेस आपको मतलब कि पर शिपिंग आपको कितने पीसेस आपको अवेलेबल होंगे, या आपको मतलब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं। यहाँ आपने क्या करना है, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर देने हैं। जबकि इसमें क्या है, प्रोडक्ट रिटर्न एंड बाय पॉलिसी, यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो उसके क्या बेसिस हैं, आपको क्या क्या टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को यूज़ करना है। और अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मतलब कि होंगी वो प्रोवाइड करनी होगी। अब है अलाउ SEO प्रोडक्ट की SEO करनी है हमने। यहाँ पे टैग्स लिख देने हैं और यहाँ पे उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर तो आपको SEO करनी आती है तो आप इनको यूज़ करेंगे। अगर आप इसके SEO नहीं चाहते, नॉर्मली आप किसी प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप उसको डिसेबल ही रहने दें। सेकेंडली हमारे पास साइड बार में क्यों आ रहा है, वो आ रहा है प्रोडक्ट इमेज सेट करने का ऑप्शन। तो मैं प्रोडक्ट का इमेज थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। मैं फ़िलहाल कोई भी इमेज सेट कर देती हूँ। ये मैंने सेट कर दिया और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट करंट प्राइस लिखने हैं जो कि मैंने यूज़ करना है। जो करंट प्राइस है मैंने उसके बारे में 50 लिखा था, मैं 150 कर देती हूँ।
प्रोडक्ट प्रीवियस प्राइस जितनी थी वो मैं डाल देती हूँ, जो कि 100। और यूट्यूब की अगर इसकी वीडियो है तो मैं इसको ऑप्शनल कर दूँगी, अगर अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। फीचर टैग जो है वो मैंने अगर डालना है तो मैं डालूँगी, अदरवाइज़ इसको मैं रहने दूँगी। और मेरे कलर्स के हवाले से मैंने कुछ टैग्स डालना है तो मैं कलर्स के हवाले से वो कर दूँगी। यहाँ मैं इसका टैग डाल देती हूँ बेबी शेयर्स, और मैं क्या करूँगी, सिंपल क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूँगी। देखिए जनाब, मेरा ये प्रोडक्ट एक ऐड हो चुका है। अब ये प्रोडक्ट का सिंपली ऐड करने का, अब हम ज़रा दोबारा आ जाते हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर कि डिजिटल प्रोडक्ट किस तरह ऐड होगा। डिजिटल प्रोडक्ट के भी सेम यही है कि हमने प्रोडक्ट नेम लिखना है, प्रोडक्ट कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, उसकी सब कैटेगरी, उसकी चाइल्ड कैटेगरी, उसका प्रोडक्ट टाइप कर देना है, बाय लिंक है, बाय फाइल है, और हमने जो लिखना जो फाइल और जो लिंक होगा वो हमने फाइल को चूज़ कर लेना है। एज इट इज़ उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और ये सब चीज़ें करके, उसके बाद उसकी इमेज और उसकी प्राइस सेट करके और इसको हमने ऐड कर लेना है। तो ये सिंपल तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट ऐड करने का, दूसरा प्रोडक्ट ऐड करने का। फिर इसके बाद जो है एफिलिएटेड प्रोडक्ट का, हम इसका देख लेते हैं, ऐड एफिलिएटेड प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास बैनर्स और उस तरह से चला जाएगा कि हम किसी एफिलिएटेड क्या होता है, बेसिकली आप किसी और की प्रोडक्शन अपने थ्रू करवाते हैं, ठीक है। तो आप उसकी सेलिंग करवाते हो तो आपको एक स्पेसिफिक मार्जिन वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसके बाद होता है एफिलिएटेड प्रोडक्ट। इसको लगाने का तरीका भी सेम हमारी प्रोडक्ट की तरह है, कोई फर्दर अलग चीज़ नहीं है। इसके बाद हमारे पास है कस्टमर्स। अब कस्टमर लिस्ट हम ज़रा देख लेते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 कस्टमर्स हैं। हम कस्टमर्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, या हमारे पास कस्टमर किस तरह आएंगे, उसका तरीका भी बहुत आसान है, ठीक है। हमने क्या करना है, अकाउंट बनाने का तरीका भी इसमें देख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ वेंडर ऐड करने का ऑप्शन है, हम यहाँ से वेंडर ऐड कर लेंगे। वेंडर लिस्ट का ऑप्शन है, वेंडर सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट वेंडर, वेरीफाइड वेंडर का ऑप्शन है, ऑल वेंडर जो वेरीफाइड हैं और नॉन वेरीफाइड वेंडर्स हैं, वेंडर सब्सक्रिप्शंस प्लान्स, यानी कि उन्होंने अगर कोई प्लान्स परचेज किए हैं तो उसके हवाले से। ये है हमारे पास कैटेगरीज़ का ऑप्शन, मेन कैटेगरी का, सब कैटेगरी का, चाइल्ड कैटेगरी का। मेन कैटेगरीज़ वो जो हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं, ये सब हमारे क्या है, मेन कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। अब इसकी सब कैटेगरीज़ जो कि ये एलईडीज़ और ये सब आ रहे हैं। और चाइल्ड कैटेगरी कौन सी है, वो कैटेगरीज़ जो कि इनसे भी सब हो जाती हैं। जैसे कि ये यहाँ पर हम आते हैं तो इसका टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, मशीन और एयर कंडीशनर, ये इसकी सब कैटेगरीज़ होगी। और चाइल्ड कैटेगरीज़ क्या होगी, जैसे इसके LCD, LED, कर्व LED और प्लाज्मा LED, इस तरह से आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था इसके तीनों में फ़र्क, मेन कैटेगरी में, सब कैटेगरी में और चाइल्ड कैटेगरी में। हमने यहाँ से इनका ऐड कर लेना है। और सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास जर्नल सेटिंग्स हमने लोगो क्या रखना है, शिपिंग मेथड क्या क्या करने हैं, ये सिंपली बहुत ही सिंपल और आसान इसका वे है ऐड वगैरह करने का। और सेकंड हम ये रही हमारी होम पेज सेटिंग, हम स्लाइडर क्या लगाना चाहते हैं, पहले बैनर्स किस तरह हमने मॉडिफाई करने हैं, रिव्यूज़ वगैरह, होम पेज कस्टमाइजेशन, हाँ यहाँ से हम होम पेज के सेटिंग्स वगैरह करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हम इसके ऊपर अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हम जस्ट साइन इन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन का है और सेल का ऑप्शन है। एज अ वेंडर आप आना चाह रहे हैं तो आप सेल पे क्लिक करेंगे, और अगर आप एज अ कस्टमर आना चाह रहे हैं तो आप ज़ाहिर बात है आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम पहले ज्वाइन पे क्लिक कर लेते हैं। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आए रजिस्टर्ड में, हम अपना फर्स्ट नेम लिख देते हैं, सेकंड नेम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड लिख देते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आ गया, सिंपली हमने अपने
सिंपली हमने अपनी यहाँ डिटेल्स देके इसको रजिस्टर्ड कर लेना है। उसके बाद अगर हमने एज आ वेंडर बनाना है, वेंडर खुद को करना, तो हम यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे, वेंडर रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, अपनी डिटेल्स दे देंगे, हम शॉप नेम दे देंगे, मैं कहते हूँ शॉप, ऑनर नेम मैं कर देती हूँ सीक्रेशन, और शॉप नंबर में कर देती हूँ 124, शॉप एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर हम कर देते हैं 21234, और मैसेजेस वगैरह हमने को रखना था वो सिंपली मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड कर दूँगी 6, ठीक है। और इंटर मैंने कोड कर देना है HGRVFY, और यहाँ इस तरह से हमने इसको रजिस्टर कर लेना। तो ये तरीका था रजिस्ट्रेशन का। इसका कैप्चा कर रहा एरर, तो हमने कैप्चा को कर देना ऑफ। सिंपली हमने आ जाना है जर्नल सेटिंग्स में। जर्नल सेटिंग्स में आने के बाद तो ये था तरीका हमारे पास वेंडर ऐड करने का और एज ए यूज़र ऐड होने का, ठीक है, जिसकी वेरिफिकेशन हमारा एडमिन करता है। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपको उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर आपको फ़र्दर अपनी कोई किसी भी बिज़नेस के रिक्वायरमेंट के हवाले से सॉफ्टवेयर चाहिए हो, वेब एप्लीकेशन चाहिए और डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए हो या वेबसाइट्स चाहिए हो, तो आप फुल फ्री हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, हमारे नंबर स्क्रीन्स पे भी अवेलेबल होंगे। अलहुदा के नाम से हमारा अकाउंट्स भी हैं, आप हमें चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी साइट्स को विज़िट कर सकते हैं जो कि है www.alhudacreatives.com, और हमारे फेसबुक पेजेस भी इसी नाम से हैं, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन के हवाले से सर्विसेज चाहिए हों, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से या SEO के हवाले से, आप फुल फ्री हमसे कांटेक्ट करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।